देखो जिस हिसाब से यार प्राइसिंग बढ़ रही है न्यू स्मार्टफोन की, कुछ लोग अंदाजा नहीं लगा रहे कि भाई पुराने स्मार्टफोन की भी प्राइसिंग बढ़ चुकी है। मतलब सैमसंग S24 FE की प्राइसिंग देखो 40,000 पहुंच चुकी है, ओप्पो रेनो 14 की प्राइसिंग देखो 40,000 प्लस वो भी आ चुकी है, और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme 16 Pro Plus, ये भी 40,000 रुपीज की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है। तो आज इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करते हैं, एक न्यूली लॉन्च 2026 के और कुछ पुराने स्मार्टफोन 2025 के कितने अच्छे तरीके से सिमिलर प्राइसिंग में खड़े उतरते हैं। उससे पहले एक चीज तो क्लियर कर देते हैं, Realme बॉक्स के अंदर आपको सब चीज देगा, ओप्पो भी सब चीज देगा, बट एज यूजुअल सैमसंग आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ केबल ही देता हुआ मिलेगा। अब सबसे पहली चीज क्लियर कर लेते हैं डिस्प्ले। देखो Realme यहाँ पे क्वाड कर्व्ड वाली डिस्प्ले देता है, जहां पे सैमसंग और जो ओप्पो है आपको फ्लैट वाली डिस्प्ले के साथ मिलेगा। इसमें एक चीज जरूर से नोटिस करो कि यार जो सैमसंग की डिस्प्ले है सबसे बड़े बेजल्स के साथ आती है, जहां पे Realme में तो भाई बेजल्स दिखते नहीं है, और सिमिलर चीज ओप्पो के साथ भी मिलती है, बट एक और डिफरेंस आता है। अब देखो कलर ट्यूनिंग वाइज थोड़ा सा डिफरेंस जरूर से मिलेगा। Realme की थोड़ी सैचुरेटेड साइड मुझे ज्यादा लगी है कंपेयर टू ओप्पो, या मैं सैमसंग बोलूं तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ट्यून निकालता है, बट सैमसंग की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है, जहां पे बाकी Realme ओप्पो 1.5 के रेजोल्यूशन देते हैं, तो थोड़ी सी बेटर शार्पनेस इसके अंदर देखने को मिलती है। इवन एक चीज और नोटिस करो, कितनी ज्यादा फ्लिकर यहां पे सैमसंग की डिस्प्ले हो रही है, जहां पे Realme और ओप्पो की डिस्प्ले कम फ्लिकर के साथ आती है। यानी डिस्प्ले के मामले में सैमसंग जरूर से बेस्ट बनाता है, बट अपने डिवाइस के अंदर बेस्ट देना थोड़ा सा भूल जाता है। इसके कंपैरिजन में क्वाड कर्व के साथ मुझे Realme काफी अच्छा लगा, बट मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट फ्लैट डिस्प्ले फिलहाल लग रही है, तो मुझे ओप्पो थोड़ा बेटर पॉइंट देता हुआ लगा है। वैसे तो यार नेटफ्लिक्स के अंदर HDR का तीनों के ही अंदर सपोर्ट मिल जाएगा, तो हायर क्वालिटी में कंटेंट आप इजीली वॉच कर सकते हो। ऑल्दो आउटडोर विजिबिलिटी को जरा चेकआउट करो, सैमसंग सबसे ज्यादा ब्राइटर लग रहा है, सेकंड पे यहाँ पे Realme एंड थर्ड पे ओप्पो मुझे फील दिया है। वैसे हाँ, तीनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली विजिबल हो जाते हैं, विजिबिलिटी वाइज आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। वैसे समस्या यार प्रोटेक्शन वाइज भी नहीं आएगी, जहां पे Realme है Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन देता है, ओप्पो भी Gorilla Glass 7i की देता है, एंड सैमसंग आपको Gorilla Glass Victus Plus की प्रोटेक्शन देता है। इवन IP रेटिंग भी जो आती है, सैमसंग में आपको IP68 मिलती है, ओप्पो में IP68+69, Realme में भी IP68+69 मिलती है, तो तीनों ही डिवाइस प्रोटेक्टेड ओवरऑल रहेंगे। बट प्रोटेक्शन के साथ साथ इनकी बिल्ड कैसी है, अब बैक से तो भाई तीनों के ही बिल्कुल ही अलग लुक यहां पे निकल के आता है। किसका लुक वाइज ज्यादा बेटर लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जा रहे हो जाते जाते कमेंट्स में ना एक बार सब्सक्राइब वाला बटन लगे हाथ ठोक दो यार, जाके मजा ही आ जाएगा। क्योंकि जहां पे बिल्ड जैसे मैं बताता हूं, लाइटर यूज में सबसे ज्यादा आपको ओप्पो देखने के लिए मिलेगा। ओप्पो एकदम स्लिम भी है, लाइटर भी है, वन हैंड यूजलेस थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर फ्रेंडली रहता है। बैक से इसके अंदर गिलास आती है, मैट फिनिश में है, फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस भी इसके अंदर नहीं आते हैं। अब सेकंड के तौर पे अगर आप देखोगे ना, सैमसंग और Realme में थोड़ी सी लड़ाई है। ऑल्दो लाइटर साइड आपको यहाँ पे Realme मिलेगा, बट Realme में बैक में आपको वीगन लेदर मिलता है, और इसका जो मिडिल फ्रेम है ये भी आपको प्लास्टिक वाला आता है, मतलब उतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देगा। इवन एक और चीज मैंने नोटिस करी, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है काफी इजीली स्क्रैच हो जाता है, तो यहां पे थोड़ी सी ये चीजों में कमी आ जाती है। ऑल्दो इतना जरूर से कहूंगा, जो टेक्सचर वगैरह इन्होंने यूज करा है अच्छा जरूर से लगता है। इवन जितनी बड़ी बैटरी है उस हिसाब से वेट भी देखोगे काफी कम इसके अंदर आता है, क्योंकि जो सैमसंग है देखो बैक से आपको ग्लास देता है, शाइनी है, थोड़ा सा मैटी मिक्स आपको मिलता है, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आते हैं। मिडिल फ्रेम इसमें भी आपको एल्यूमिनियम वाला आता है, तो हाथ में आपको ये थोड़ा सा बल्कि जरूर से फील देता है। वेट भी अगर आप चेकआउट करो उस हिसाब से जितनी बैटरी है उतना अच्छा वेट बैलेंस नहीं है, सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी का टैक इसके अंदर नहीं यूज करा है, तो थोड़ा हैवियर ज्यादा है और बैटरी थोड़ी सी कम रहती है। बट यार लुक वाइज या इन हैंड फील में थोड़ी सी प्रीमियम फील ये जरूर से देता है। बट तीनों में से अगर आप मुझसे पूछोगे, आई विल से कि यार मुझे ओप्पो सबसे ज्यादा बेटर लगा है, सबसे इजी टू यूज लगा है। ये आप अपने हिसाब से यार कंपेयर भी कर सकते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिल्ड वगैरह तो तीनों में ही आपको टफ मिलती है। बट एक चीज तीनों में ही अलग मिलती है, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब देखो तीनों ही फिलहाल के टाइम पे एंड्रॉइड 16 पे चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट का जहां पे वादे की बात आती है, Realme आपको 3+4 इयर्स का देता है, ओप्पो का भी सिमिलर ही आपको मिल जाएगा, बट जो सैमसंग है अराउंड आपको 7 इयर्स की OS अपडेट का प्रॉमिस करता है। आई थिंक 5 इयर्स की अभी इसके अंदर बाकी भी आपको मिलेगी, तो सबसे ज्यादा अपडेट फिलहाल सैमसंग के अंदर आपको मिलेगी। वैसे ब्लोडवेयर वाला अगर आप सीन देखोगे, ओप्पो में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं, Realme में कम है, एंड सैमसंग में भी इसके कंपैरिजन में काफी कम मिल जाते हैं। तो ओप्पो यार थोड़ा सा प्रीमियम जरूर से चार्ज कर रहा है ब्लोडवेयर के साथ। बाकी अगर आप लुक वाइज देखोगे, ओप्पो और Realme में थोड़े से सिमिलर ही लुक मिलता है, जहां पे सैमसंग में बिल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो तीनों ही अच्छे लगते हैं, तीनों
तीनों में थोड़ा सा मॉडर्न टच भी मिलता है, तीनों में कस्टमाइजेशन के भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तीनों में लॉक स्क्रीन को आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मैं कहूंगा मिलते हैं, तीनों में सारे बेसिक वाले फीचर भी मिलेंगे। इवन जहां पे एआई फीचर्स की बात आती है, देखो तीनों में ही आपको वो एआई एडिटर वाले फीचर मिलते हैं, एआई इरेजर, फोटो को एडिट करना, वो सब ही आपको मिल जाएगा। इवन तीनों के अंदर जो अलग अलग एआई फीचर्स आने चाहिए समरी वगैरह बनाने टाइप वाले, आपको बहुत अच्छी तरीके से भरपूर मात्रा के अंदर मिलते हैं। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि Realme में फिलहाल सबसे कम है, इसके कंपैरिजन में Oppo में थोड़े और भी मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स Samsung के Galaxy AI का तो आपको पता ही है, एकदम भर के उसके अंदर भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ऑल्दो एक चीज मैंने डिफरेंस के तौर पे थोड़ी सी नोटिस करी है, अगर यहां पे आप एनिमेशन चेकआउट करोगे, Realme में उतने रिफाइंड एनिमेशन नहीं है जितने अच्छे Oppo में मिलते हैं या जितने अच्छे स्मूदर आपको Samsung में मिलते हैं। ये वाली चीज थोड़ी आगे हम परफॉर्मेंस में भी क्लियर करेंगे, बट उससे पहले क्लियर कर दूं कि तीनों में ही डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, तीनों के लाउड होते हैं। सबसे बेस्ट मुझसे पूछोगे तो सबसे अच्छी क्लैरिटी मुझे Samsung के अंदर लगी है, बट बैलेंस साइड में मैं कहूंगा मुझे Oppo के थोड़े ज्यादा बेटर लगे हैं। हैप्टिक्स वगैरह तीनों में सिमिलर मिलेंगे, 5G प्लस का सपोर्ट भी तीनों में मिल जाएगा, ई सिम वगैरह का तीनों में किसी में भी आपको ये सपोर्ट नहीं देता है। बट जहां पे परफॉर्मेंस की बात आती है, कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, Realme में देखो स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 वाला चिपसेट है, Oppo में MediaTek Dimensity 8350 वाला चिपसेट है, जहां पे Samsung में Exynos 2400E वाला चिपसेट है। अब सबसे पहले रीड एंड राइट स्पीड में नोटिस करो, तीनों में UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर से है, बट मेन चीज Antutu स्कोर के अंदर आती है। यहां पे नोटिस करो Samsung कितना ज्यादा स्कोर कर रहा है कंपेयर टू Oppo, कंपेयर टू Realme जो कि सबसे लीस्ट स्कोर करता है। Geekbench में स्कोर देखोगे तो यार Oppo Realme काफी पास है और यहां पे भी Samsung काफी आगे चला जाता है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में नोटिस करो, यहां पे एक चीज पता चलती है कि Exynos कितना ज्यादा थ्रॉटल होता है कंपेयर टू MediaTek या कंपेयर टू स्नैपड्रैगन जो कि काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं। ये वाली चीज ना अगर आप थोड़ा गेमिंग वगैरह भी करते हो तो भी आपको नोटिस होगी। ऑल्दो सबसे पहले आपको यार नॉर्मल यूजर्स में दिखाऊं, जैसे मैंने Oppo और Realme का साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग टेस्ट करा, यहां पे देखो एप्स वगैरह दोनों ही फास्टर ओपन करते हैं, दोनों में मक्खन तरीके से चलते हैं। बट जैसे मैं एनिमेशन दिखा रहा था, यहां पे आप वॉलपेपर को थोड़ा सा एनिमेशन को नोटिस करो कि यार Oppo में कितने ज्यादा बेटर लग रहे हैं, कितने ज्यादा प्रीमियम फील दे रहे हैं, वो चीज यार Realme के अंदर मिस होती हुई मिलती है। यानी Realme के अंदर ना जो प्रीमियम वर्जन का थोड़ा सा लाइटर वर्जन UI का आता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन मैं Realme और Samsung के साथ भी आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा, नॉर्मल यूज के अंदर दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, दोनों में मल्टीटास्किंग में वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना मैं जरूर कहूंगा तीनों में अगर नॉर्मल यूज करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ रिफाइनमेंट के तौर पे थोड़ा सा बेटर एनिमेशन के तौर पे आपको Oppo है जो Samsung है ज्यादा बेटर लगेगा Realme के कंपैरिजन में। बट जहां पे गेमिंग की बात आती है, एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, Samsung के अंदर 120 FPS अनलॉक मिलता है, बट भाई बिल्कुल भी ये टिक के नहीं दे पाता है। इसके अंदर FPS ड्रॉप काफी ज्यादा हो जाता है। इवन अगर आप 30 मिनट से ज्यादा गेमिंग कर लेते हो ना, तब तो 65-70 ऐसे FPS ड्रॉप हो जाते हैं जो कि खेलने में बिल्कुल मजा नहीं देता। ये सिमिलर चीज जैसे मैंने CPU थ्रॉटलिंग में दिखाई थी, वो वाली चीज यहां पे ये कनेक्ट होती हुई मिलती है। अब उसके कंपैरिजन में अगर मैं Oppo और Realme की बात करूं, ये थोड़ा ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी के साथ गेमिंग कराते हैं। मतलब Realme में मैंने 90 FPS गेमिंग करके देखी जो कि अच्छी चल रही थी, बट उससे ज्यादा बेटर गेमिंग मुझे Oppo के अंदर लगी है। Oppo थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा मेंटेन कर रहा था Realme के कंपैरिजन में, तो गेमिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा ज्यादा अगर गेमिंग आप करते हो, आई थिंक Oppo थोड़ी बेटर चॉइस जरूर से निकल के आती है। वैसे फिलहाल के टाइम में यार तीनों में से किसी में ओवरहीट वाली समस्या नहीं आई, ठंडे वाला मौसम यहां पे आ चुका है। गर्मी में हम एक बार और रिविजिट करेंगे कि कौन ज्यादा गर्म होता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक आपने नहीं दबाया है, फटाफट जाके एक बार दबा लो। वैसे जहां पे बात आती है बैटरी की, यहां पे एक थोड़ा सा शॉकिंग वाला पॉइंट जरूर से निकल के आता है। Realme 7000 mAh बैटरी देता है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और इसका सबसे तगड़ा बैटरी बैकअप है। जो सेकंड नंबर पे आता है Oppo जिसमें 6000 mAh बैटरी 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है, एंड थर्ड पे आता है Samsung जिसमें 4700 mAh बैटरी आती है सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, एंड इसके अंदर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। सबसे बेटर बैटरी बैकअप आपको यार Realme यहां पे प्रोवाइड करा देगा। बट सबसे बेटर कैमरा किसका निकल के आता है? देखो Realme में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो मिल जाएगा, जहां पे Oppo में 50+50+50 मेगापिक्सल का सेटअप आता है और Samsung में आपको
आपको यार 50+8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का सेटअप आता है। सेल्फी वाइज सैमसंग 10 मेगापिक्सल है, जहां पे यार ओप्पो और रियलमी के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब देखो सबसे पहले अल्ट्रा वाइड कैमरा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यार सैमसंग को बहुत इजीली दिया जा सकता है, काफी ज्यादा वाइडर है, इवन बेटर यहाँ पे डेप्थ निकल के आती है, इवन बेटर डिटेल्स के साथ यार ओवरऑल जो शॉट्स हैं काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यार अल्ट्रा वाइड कैमरा वाइज आई विल से सैमसंग ने सबसे बेस्ट वर्क करा हुआ है। वैसे अगर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे बैक कैमरा से, वैसे तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 60 FPS में कुछ इस तरीके से मिलेगा। मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइटिंग पड़ी है तो कौन अच्छे से एडजस्ट कर रहा है ये आप जरूर से देख लीजिएगा। बाकी अगर हम बैकग्राउंड में HDR मैनेजमेंट देखें तो कौन ज़्यादा बेटर है, इवन नॉइज कैंसिलेशन आप सुन सकते हो कि इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से करा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे पीछे चलें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग किसमें ज़्यादा बेहतरीन हो रही है। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज बताऊं, सैमसंग में आपको 8K की भी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, बट हाँ ओवरऑल अगर आप देखो कि सैमसंग यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा है। सेकंड पे मैं यहाँ पे ओप्पो को रखूंगा एंड रियलमी को थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पे मैं कहूंगा जरूर से जरूरत है। इवन ये सिमिलर चीज आपको सेल्फी कैमरा वाइज भी मिल जाएगी। कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तीनों ने यहाँ पे यार 4K 60 FPS में अच्छा वर्क करा है, बट ये मैं कहूँगा कि लाइट एडजस्टमेंट जो है सैमसंग का सबसे बेस्ट है। सेकंड पे ओप्पो है एंड थर्ड पे मुझे यहाँ पे रियलमी फील दे रहा है। थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का फ्लिकर आपको यहाँ पे जरूर से मिलेगा। बैकग्राउंड में देखो सनलाइट है तो कौन किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। जो रियल ट्यून है वो आपको सैमसंग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इवन ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाजा आप यहाँ पे लगा सकते हो। थोड़ा सा चल चल के मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी वजह से आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो बैकग्राउंड में देखो कैसे रियलमी ने थोड़ा ओवर एक्सपोज सा कर दिया है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे ओप्पो में थोड़ी कम मिलती है। एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे सैमसंग। अब तीनों ही यार 4K में अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट हाँ ज्यादा बेटर कलर्स के साथ, ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी के साथ सैमसंग आई विल से यहाँ पे लीड लेता हुआ मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज अभी थोड़ा रियलमी को और अच्छा वर्क करने की मेरे हिसाब से जरूरत है। बट क्या ये चीज आपको मेन सेंसर में मिलती है, या अब मैं आपको शॉट्स दिखाता हूं। देखो साइड बाय साइड तीनों के शॉट्स देखो डे लाइट के अंदर। एक चीज तो जरूर से है, सैमसंग सबसे नेचुरल शॉट्स को क्लिक करता है, जिसके कंपैरिजन में रियलमी में काफी वाइब्रेंट है। एंड ओप्पो में भी अच्छे शॉट्स निकल के आते हैं। आई विल से प्लीजिंग शॉट्स अगर आप ढूंढ रहे हो ना, ओप्पो के बहुत तगड़े आपको मिल जाएंगे। रियल लाइफ वाले ढूंढ रहे हो तो आपको सैमसंग के अंदर मिल जाएंगे। इवन अगर आप इंस्टाग्राम रेडी टाइप वाले थोड़े से शॉट देख रहे हो ना, वो यहां पे मैं कहूंगा कि यार रियलमी क्लिक करता है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो ओप्पो के शॉट है उतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कभी तो बहुत अच्छे ले लेता है, कभी थोड़ा सा डार्कर एंड ओवर कॉन्ट्रास्टी साइड में जरूर से चला जाता है। इवन एक चीज नोटिस करोगे रियलमी के थोड़ी सी यार येलोइश टिंट है, जहां पे यार जो सैमसंग है थोड़े से आपको कूलर टोन में लेता है। ओप्पो थोड़ा सा मिडिल में ही यहां पे चलता है। ओप्पो में कुछ जगह पे ना कॉन्ट्रास्टी वाला इशू मुझे जरूर से नोटिस हुआ है। मतलब मेन सेंसर के शॉट्स अगर मैं देख रहा हूं तो यार सैमसंग सबसे टॉप पे मुझे लग रहा है। सेकंड नंबर पे यहां पे यार रियलमी आ रहा है एंड थर्ड पे ओप्पो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहा है यहां पे फिलहाल निकल के आ रहा है। बट ये वाली सिचुएशन ना थोड़ी सी बदलती हुई आपको जब आप जूम वगैरह वाले शॉट लेते हो, मतलब रियलिटी में एक बार को चेकआउट करो भाई, तीनों में तगड़े जूम निकल के आते हैं। अब देखो यहां पे अलग अलग फोकल लेंथ में तीनों में आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे ज्यादा जूम इन यहां पे यार रियलमी के अंदर चला जाता है। और ये एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, जो सैमसंग है जूम इन होने के बाद भी डिटेल्स को उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करता है जितना ज्यादा अच्छी तरीके से रियलमी या मैं कहूं ओप्पो यहां पे मेंटेन करता हुआ मिलता है। रियलमी की एक चीज मुझे अच्छी लगी, थोड़ा जूम इन में करता है, डिटेल्स अच्छी मेंटेन करता है, बट थोड़ी सी जो ट्यून है उसकी मुझे ज्यादा बेटर लगती है। हल्का सा वाइट जरूर से कर देता है, बट दिखने में भाई फोटोज बहुत ज्यादा बेटर लगती है कंपेयर टू ओप्पो, जो कि थोड़ा सा यार कॉन्ट्रास्टी ट्यून की तरफ जरूर से जाता है, थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ जाता है, जहां पे वाइट वाइट थोड़ा अगर आप देखोगे रियलमी लगता है। इवन ये चीज अगर आप लो लाइट में भी नोटिस करो, तीनों में से यार मैं जरूर से कहूंगा सैमसंग को यहाँ पे डिटेल्स की काफी ज्यादा कमी लगती है। इवन काफी नेचुरल साइड में है, जहां पे ओप्पो एंड रियलमी के थोड़े से वाइब्रेंट साइड में आपको ज्यादा मिल जाएंगे। वहीं पे जहां पे एकदम जूम वाले शॉट्स देखता हूं, मुझे यार रियलमी के काफी ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। मतलब रियलिटी में मैं बताऊंगा, रियलमी ने यार जो अपने टेलीफोटो वाले शॉट्स हैं उसमें काफी अच्छा वर्क करा है, ओप्पो ने तगड़ा वर्क करा है। सैमसंग लो लाइट के अंदर थोड़ा सा ना ऊपर नीचे जरूर से कर देता है। पर्सनली आई विल से मुझे अगर तीनों में पिक करना हो ना, मुझे यार रियलमी के शॉट्स अच्छे लग रहे हैं फिलहाल के टाइम में तीनों के कंपैरिजन में। वैसे अगर आप सेल्फी कैमरा के शॉट्स यहां पे नोटिस करोगे, सैमसंग में भले ही 10 मेगापिक्सल हो बट डिटेल्स वगैरह को अच्छे से मेंटेन कर लेता है। बट यार जो HDR मैनेजमेंट है थोड़ा सा बेटर मुझे यहां पे सैमसंग में लगता है, खास करके स्किन टोन
टोन यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, रियलमी ने यहाँ पे डार्क कितना ज्यादा बना दिया, जिसके कंपैरिजन में ओप्पो एंड जो सैमसंग है ज्यादा बेटर वर्क करते हैं। सैमसंग सबसे क्लोजर लगता है नेचुरल शॉट्स होने के साथ साथ स्किन ट्यून को अच्छे से मेंटेन करता है, एकदम ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून नहीं लगाता है, लो लाइट लो या डे लाइट हो। आई विल इतना मैं जरूर से कहूंगा कि यार सैमसंग में सेल्फी कैमरा में बहुत अच्छा वर्क करा है, जिसके कंपैरिजन में रियलमी ने सेल्फी कैमरा एकदम ही अजीब सा कर दिया है। मतलब बैक कैमरा में आपने अच्छी टक्कर दिया है, सेल्फी कैमरा में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर से लाइए, जहां पे ओप्पो ने भी ठीक यहां पे ओवरऑल वर्क करा है। देखो कैमरा वाइज बैक कैमरा में तो रियलमी ने अच्छा है, सेल्फी कैमरा में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पे यार ओप्पो में कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। जहां पे अगर ये सैमसंग की बात करी जाए, बैक कैमरा में टेलीफोटो अच्छा नहीं है, मतलब कैमरा वाइज तो भाई तीनों ही फोन कोई ऐसे ए प्लस प्लस वाली रेटिंग तो लेते हुए जा ही नहीं रहे हैं, तीनों ही ऐसे चलते हुए आपको मिल जाएंगे। देखो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं तीनों में ही, मैंने आपको जो बताई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर देख लो, चाहे वो बैटरी देख लो, भाई रियलमी को इतना तो मैं जरूर से कहूंगा आपने बहुत अच्छा वर्क करा है। थोड़ी थोड़ी चीजों में आपको बस इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तगड़ा हो जाएगा फोन। वो यहां पे अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, ओप्पो मुझे अभी ना फिलहाल के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है। बस अपडेट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा कैमरा वगैरह ऊपर नीचे हो गया है, जहां पे सैमसंग में तो भाई बहुत ही कम चीजें हैं प्यार करने वाली, मतलब सबसे लीस्ट मुझे ऐसी चीजें लगी है। बाकी तो देखो ओवरऑल भाई ओपिनियन आपका रहता है, इन दी एंड कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है अपने हिसाब से आप चेकआउट कर लेना। तीनों को ही टैग कर दूंगा इधर, अगर आपको लेने का मन हो तो आप ले भी सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।